हेलो गाइस, वंस अगेन पुनः एक बार फिर सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोगों ने इससे पहले का वीडियो देखा और उस वीडियो के तहत आप लोगों का चल रहा था ओपेरिन सिद्धांत और उनके चरण। कौन सा था? ओपेरिन सिद्धांत क्या था और उनके चरण कौन से थे, और उन चरणों के आधार पर आप लोगों को 5 चरण बता दिए थे न्यूक्लियोप्रोटीन तक का जो निर्माण था, यानी कि न्यूक्लियोप्रोटीन जो है उसका निर्माण किस आधार पर हुआ था। उस पीरियड में जो ओपेरिन के 5वें चरण में उन्होंने सिद्ध किया था कि न्यूक्लियोप्रोटीन के निर्माण किस प्रकार हुए। इस पर एक वैज्ञानिक हुए थे, स्टैनले मिलर। इसी में अभी आपको मैं इसके बाद चरण के बाद स्टैनले मिलर का जो प्रयोग था उस प्रयोग से और सिद्ध कर दूंगा कि जीवों की उत्पत्ति स्वतः हुई है, कि जीवों की उत्पत्ति जीवों से हुई है, या जीवों की इस पृथ्वी पर उत्पत्ति का क्या कारण रहा। ठीक है। अब इसी के बाद जो इनके अगले चरण आते हैं, यानी कि चरण नंबर 6। ठीक है। जो ओपेरिन का चरण था, 7 चरणों में जो उन्होंने अपने जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांत दिए थे, उन 6ठे चरण में आपको हेडिंग डाल देनी है। ठीक है। पोषर वेट्स तथा आदि कोशिका का निर्माण। हेडिंग क्या डालेंगे? फ्लैट, पोषर वेट्स तथा आदि कोशिका का निर्माण। ठीक है। हेडिंग डालने के बाद लिखिए कार्बनिक यौगिकों के गर्म कार्बनिक यौगिकों के गर्म सूप। ठीक है। कार्बनिक यौगिकों के गर्म सूप में पारस्परिक क्रियाएं होने से बड़े कोलाइडी कण जब यहां पर ये क्या हुआ, कार्बनिक यौगिकों के गर्म सूप, जब ये गर्म सूप यानी कि कहने का मतलब है जब ये समुद्र के खौलते हुए जल में पहुंचे, और पहुंचने के बाद जैसे हम लोग सूप बनाते हैं तो टमाटर को क्या करते हैं, पानी में, खौलते पानी में डाल दिया जाता है। ठीक है। जिससे कि उसके जितने भी जैविक पदार्थ होते हैं वो सभी उससे निकल जाते हैं और उसी को हम सूप के तौर पर पीते हैं। लेकिन यहां पर क्या हुआ, जब ये सूप पहुंचे, ये जितने भी कार्बनिक और अकार्बनिक कण थे, अणु थे या यौगिकों के रूप में पहुंचे, तो ये आपस में जल में बॉयल हुए, आपस में क्या किया, इन्होंने पारस्परिक सहयोग किया। उस सहयोग से क्या बने, कोलाइडी कण बने। क्या बने? कोलाइडी कण। ठीक है। अब आगे लिखे बने प्रोटीन के इन बड़े अणुओं, प्रोटीन के इन बड़े अणुओं में विद्युत आवेश का गुण होता है।
का गुण होता है, जिसके कारण यह छोटे छोटे समूहों में, जिसके कारण यह छोटे छोटे समूहों में एकत्रित होकर अघुलनशील बूंदों के रूप में कोलाइडल तंत्र बना लेते हैं, पहली चीज तो आप लोग यहां पर यह समझिए कि ये पारस्परिक सहयोग कर रहे हैं। पारस्परिक सहयोग करने से इन्होंने क्या किए, छोटे छोटे, ठीक है, इस तरह प्रोटीन के अणु बना दिए। और ये कैसे अणु बने, अघुलनशील। कैसे बने, अघुलनशील, जो घुले ना, ठीक है। फिर यही आपस में क्रिया करके, ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया, यहां कोलाइडिक कण बने थे, यहां पर इसके बाद क्या बन गए, कोलाइडिक तंत्र बन गए, ठीक है। यह हो गया आपका। और इसी तंत्र के आधार पर, ठीक है, कोशिकाओं पर, यानी कि यहां पर मैंने दिया आदिकाल, यानी कि पहले जमाने की जो कोशिकाएं थी उनका निर्माण हुआ, ठीक है। अब इसके बाद आप डालिए नंबर 6, सॉरी 6वां चरण हो गया, 7वां चरण डालिए। पूर्व केंद्र की कोशिका का निर्माण, पूर्व केंद्र की कोशिका का निर्माण, ठीक है। यह हेडिंग डालेंगे। नंबर 7वां है, 7वां चरण, ठीक है। इसकी उत्पत्ति के संबंध में, इसकी उत्पत्ति के संबंध में दो मत प्रस्तुत किए गए हैं, दो मत प्रस्तुत किए गए हैं। नंबर 1 रोमन अंक में, ठीक है। नंबर 1 हेडिंग डाल दीजिए, प्रथम प्रोटीन परिकल्पना, ठीक है। प्रथम प्रोटीन परिकल्पना लिखिए। ओपेरिन मत के अनुसार, ओपेरिन मत के अनुसार ओपेरिन मत के अनुसार, ओपेरिन मत के अनुसार जिन कोएस्टरवेट्स, जिन कोएस्टरवेट्स में न्यूक्लियोप्रोटीनों का निर्माण हुआ, जिन्हें आज इस सागर में, जिन्हें
आदि सागर ने ग्रहण कर लिया, वह आदि कोशिका बन गई। जिन्हें आदि सागर ने ग्रहण कर लिया वह क्या हुई? आदि कोशिका बन गई। कहने का मतलब यह था कि समुद्र के बाद आता है सागर। पहले क्या आया? समुद्र। तो समुद्र का जल कैसा था? उबलता हुआ। ठीक है, उबलते हुए जल में इन्होंने अपनी क्रियाएं करी और क्रियाएं करने के बाद जब ये बहकर कहां पहुंच गए? आदि सागर में। तो यहां पर एक रीजन ये हुआ कि ये धीरे धीरे जितनी भी कोएस्टर वेट्स की कल्पनाएं थी उन आधार पर ये क्या हुई? आदि कोशिका के रूप में परिवर्तित हुई। ठीक है, अब नंबर 2 हेडिंग डालिए रोमन अंक में। नंबर 2, प्रथम जीन परिकल्पना। प्रथम जीन परिकल्पना। देखिए, ऑर्गले के अनुसार ऑर्गले ऑर्गेल के अनुसार आदि सागर में प्रथम जीव ऑर्गेल के अनुसार आदि सागर में प्रथम जीन नग्न अवस्था में था। नग्न अवस्था में था, किंतु परस्पर आपस में जुड़ते हुए लंबी श्रृंखला वाले डीएनए तथा लंबी श्रृंखला वाले डीएनए तथा आरएनए के अणु बने। आगे लिखिए, डीएनए तथा आरएनए ने प्रोटीन से मिलकर न्यूक्लियो प्रोटीन बनाया। जिसमें विकास की क्षमता थी। हो गया। ये तो हो गए ओपेरिन के सातों चरण। ठीक है, अब सातों चरण में इन्होंने तो अपनी परिकल्पना दे दी
कि इस तरह पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई, ठीक है, जिसमें बहुत से वैज्ञानिकों ने समय समय पर प्रैक्टिकल भी किए। अब इसी के तहत आप लोगों का आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्टैनले मिलर का प्रयोग, ठीक है। अब इस प्रयोग में, आज इस प्रयोग को केवल मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है, और अगला वीडियो जो आप लोगों का आएगा उस वीडियो में मैं आप लोगों को इसकी डेफिनेशन और इसको संक्षेप में लिखा दूंगा, ठीक है। आज केवल आप लोग इतना सा समझ लीजिएगा। सबसे पहले तो मिलर ने एक कार्य किया, शिकागो यूनिवर्सिटी के पढ़ने वाले वैज्ञानिक थे और इन्होंने एक कार्य किया। क्या किया? सबसे पहले यहां पर हम लिख देते हैं मिलर का प्रयोग, ठीक है। किसका प्रयोग है? मिलर का। अब मिलर के प्रयोग में सबसे पहले इन्होंने क्या किया, एक ऐसे करके एक ये बीकर लिया, इस बीकर में इन्होंने क्या किया, एक इतनी लंबी सी ऐसी रॉड, एक ये, दूसरा इन्होंने यार ये, यहां से इन्होंने क्या किया, इस तरह की एक निकाला, इसमें क्या किया, ये कंडेंसर लगाया, ठीक है। इस नली को ऐसे लाए, इसको इसमें ऐसे करके इतना इन्होंने प्रयोग किया और इस जगह पर ये पानी को बॉयल करने के लिए इसमें क्या किया, सर्वप्रथम जल, ठीक है, और इसको माना क्या, सागर, ठीक है, और समुद्र, सागर और समुद्र मान लिया इस चीज को, ठीक है। अब इसके बाद यहां से ये इन्होंने माना वायुमंडल, ठीक है, एटमॉस्फेयर, ये हो गया। यहां से इन्होंने क्या किया, ऐसे करके इलेक्ट्रॉनिक छड़, ठीक है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, इसको उन्होंने बनाया वायुमंडल। क्या बनाया? वायुमंडल, ठीक है। उस पीरियड में सॉरी इसको बनाया इन्होंने पृथ्वी, ठीक है, बस वायुमंडल। उस पीरियड में जो वायुमंडल में गैसें थी, ठीक है, इन गैसों को इन्होंने क्या किया, इस जार में, ठीक है, किस अनुपात में, 2:1:2, इसकी क्वांटिटी कितनी थी, 5 लीटर, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, 2:1:2, इसमें क्या क्या डाला, सबसे पहले CH4, यानी कि ये कौन सी हो गई, मीथेन, ठीक है। फिर
NH3, ठीक है, फिर H2, ठीक है, वाष्प रूप में आ रहा है H2O। इन गैसों के मिश्रण को इसमें क्या किया, डाला। डालने के बाद जब यहां पर जल को गर्म किया, जल गर्म हुआ, यहां से क्या हुआ, ऐसे करके, ठीक है, ये जो है वाष्प, कौन सी, जल वाष्प, ये यहां से जाने लगी इस परख नली के माध्यम से, ठीक है, इस नली के माध्यम से क्या हो रहा है, जलवाष्प जा रहा है, ठीक है, जाते हुए ये जाने के बाद इस जगह पर जलवाष्प आती, जैसे पृथ्वी पर जल आता है, ठीक है, तो ये बादलों का रूप उन्होंने बनाया। बनाने के बाद क्या हुआ, इस वाष्प को इसमें जैसे ही गिराते थे, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक छड़े थे, ठीक है, टंगस्टोन के, इनको क्या करते थे, आपस में जो आकाशीय बिजली थी, उस आकाशीय बिजली को पैदा करने के लिए ये क्रिया उन्होंने की। जैसे ही जलवाष्प आता तो ये आपस में ऐसे टकराते, और टकराने पर क्या होता है, स्पार्किंग होती, ठीक है। फिर यही क्रिया करते हैं, जलवाष्प यहां से जाता, यहां पर कंडेंसर लगा रखे थे, कंडेंसर में जाता, ठंडा होता, ठंडा होने के बाद जल आगे बढ़ता, और जल आगे बढ़ने के बाद यहां पर एक फिल्टर लगा है, क्या लगा है, फिल्टर, ठीक है। इस फिल्टर में जल पहुंचता, थोड़ी देर रुकता, जब ओवरफ्लो होता फिर आगे बढ़ के इसमें फिर गिरता। इस क्रम को इन्होंने लगभग 7-8 दिन किया, और इस क्रम को करने के बाद पूरा जब क्रम चलता रहा, तो यहां से फिर क्या हुआ, जब ये क्रम होता रहा, तो यहां पर एट लास्ट इन्होंने फिल्टर में देखा गंगला सा पदार्थ, जिसको नाम दिया गया था क्लोराइड या कोलेस्टर, है। तो ये पदार्थ यहां पर प्राप्त हुआ, और जब इस पदार्थ को इन्होंने चेक किया, तो इस पदार्थ में जो उस पीरियड के जैविक तत्वों को, यानी कि जो जैविक पदार्थ होने चाहिए थे, उन पदार्थों को यहां पर इन्होंने प्राप्त किया, जिसमें क्या थी, ग्लाइसिन, क्या था, ग्लाइसिन, ठीक है, कॉमा एलिनिन, ठीक है, कॉमा एस्टोटेट, ठीक है। ये पदार्थ जो हैं, ये इस जगह पर प्राप्त हुए, जिससे कि ये सिद्ध हो गया था कि अगर किसी भी जीन के निर्माण के लिए, जैसे इन्होंने अपने 7वें चरण के दूसरी डिफिनेशन में बताया था, जहां जीन की परिकल्पना थी कि जो आपस में डीएनए और आरएनए थे, ये आपस में क्या होते थे, प्रोटीन से मिल जाते थे, और प्रोटीन से मिलने के बाद उन्होंने क्या किया, न्यूक्लियो प्रोटीन बनाया, ठीक है, न्यूक्लियो प्रोटीन बनाया। तो वही कंडीशन यहां पर सेम आई, तो इससे यह सिद्ध हो गया था कि जीवन पर, इस पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति स्वतः नहीं हुई है, उसके कुछ कारण रहे, उन कारणों को लेकर यहां पर मिलर ने सिद्ध किया, ओपेरिन ने सिद्ध किया, ठीक है। तो ये बच्चों आप लोगों का था जीवन की उत्पत्ति की परिकल्पना, ठीक है। अब इसके बाद का जो वीडियो आएगा, कल मैं आप लोगों को इस फिगर को आप लोगों को बना लेना है, ठीक है। इसकी जो व्याख्या है, ठीक है, एक्सप्लेन जो होगा वो मैं कल के वीडियो में आप लोगों को अवश्य दूंगा। यदि वीडियो आए, पुनः मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू बच्चों।